किस तरह से छोटी सी उम्र से इन बच्चों को और इनके माता पिता को और या हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स, उनके भीतर भी जैसे ये बोध आए। अभी उस दिन तो बात हुई थी महीना 2 महीना पहले ही कि 8-9 साल की बच्चियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं। आपको अगर अपने बच्चे की चेतना की दशा जाननी है तो उससे कहिए 20 लोगों के नाम लिखो और उन 20 लोगों में अगर वो इतिहास की महान विभूतियों के नाम नहीं लिख रहा है तो बच्चा बर्बाद हो रहा है। बचाना पड़ता है बच्चे को, उसको साफ रखना है। तो बहुत बहुत गंदी है दुनिया ये। वो ऐसी फैमिली से बच्चे आते हैं, माहौल उनका खराब है, वो टीचर्स भी कहने लगे कि आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। बच्चे को ऐसे बड़ा करना होता है कि दुनिया का एक भी छींटा उस पर पड़ने ना पाए। एक ऐसा बच्चा आपने निकाल दिया तो कह तो रहा हूँ ना कि वो सूरज की तरह चमकता है, पता नहीं कितनों को रोशनी दे देगा। नमस्ते आचार्य जी, मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से प्रांत पुरुलिया से हूँ। ऐसे कॉलेज में अध्यापन करता हूँ, लेकिन वहाँ एक स्कूल भी चलाते हैं हम लोग। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि वहाँ जो 2 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटी जगह है तो आईक्यू लेवल भी बहुत बिगड़ा हुआ रहता है। तो मुझे अगर कुछ आपसे विचार मिलता, मार्गदर्शन मिलता कि किस तरह से छोटी सी उम्र से इन बच्चों को और इनके माता पिता को और या हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स, उनके भीतर भी जैसे ये बोध आए। क्योंकि कभी कभी इस तरह की घटनाएं घटती है जो बड़े अद्भुत लगता है कि इतने छोटे से बच्चे के भीतर में वो एक गरीब जो आया है उसके हाथ से मुझे नहीं खाना है, इस तरह की बात। तो या कभी एक क्लास 1 या 2 बच्चे के भीतर में एक सेक्स की एक भावना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। कभी कभी हम लोग पेरेंट काउंसलिंग करते हैं, कुछ वर्कशॉप भी करते हैं। तो अगर आप कुछ इस विषय में अगर प्रकाश डालते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ अगर मैं इस लायक हूं कि थोड़ा बहुत मेरी बात दृष्टांत बन सके तो। मुझे बहुत बहुत सालों तक अ, दुनिया की ये जो क्षुद्रताएं होती हैं इनके प्रभाव से बहुत बचाकर रखा गया। मुझे एक्सपोज नहीं किया गया और मुझे लगता है उसने मेरी बहुत मदद करी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाऊंगा। मुझे बहुत बातें पता ही नहीं लगने दी गई कि ऐसी होती हैं। मुझे किताबें दी गई। मेरे बहुत सारे दोस्त यार बने नहीं, जितने साधारण तरीके से स्कूल में बन जाते थे तो बन जाते थे, पर वो सब नहीं था कि शाम को भी जाके दोस्तों के पास बैठे हैं और शाम को ही बहुत खेल रहे हैं ये वो। मुझे नायक दिए गए, हीरोज दिए गए। मुझे ऊंचे मजबूत कद्दावर चरित्र दिए गए। मैं उनके साथ समय गुजार पाया। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता होता था, मुझे अभी भी नहीं पता होता। कल ये दिखा रहे थे कि फलाना है, ये हुआ है, इतने सारे मिले, इन्होंने वीडियो बनाया, तो उसमें दिखाने लगे ये है, ये है। अब मैं पूछ रहा कौन है, मुझे नहीं पता। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे नहीं पता। ये जो पता होना होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। शिवसूत्र बिल्कुल शुरू में ही बोलते हैं ज्ञानम बंध। गलत तरीके का ज्ञान ही बंधन बनता है। और जब हम बोलते हैं कि आत्म अज्ञान ही केंद्रीय दुख है, तो हमने ये भी कहा है कि अज्ञान माने झूठा ज्ञान। मुझे झूठे ज्ञान से बचा के रखा गया। मुझे नहीं पता होता था, मुझे बहुत फिल्मों के बारे में नहीं पता होता था, मैं टीवी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था। एक छोटा पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर में होता था, बस पोर्टेबल वाला। क्या क्या चल रहा है बहुत नहीं। छुट्टियों में चले जाते थे ननिहाल, तो वहां फिर भी सीरियल वगैरह देख लेते थे, नहीं तो घर में नहीं चलता था। जब कुछ खास होता था जो दिखाना ही होता था मुझको, तो बाहर से टीवी वीसीआर मंगाया जाता था और फिर इसमें देख लो। स्कूल जाता था, जूते पहन रखे हैं, साथ के बच्चे पहला सवाल पूछते थे कितने का है।
अब ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल कॉटन वुल में किसी को लपेट के रखने वाली बात है। मुझे पता ही नहीं होता था कितने का है, मुझे कहीं बताया ही नहीं गया कितने का है। मेरे भीतर ये जिज्ञासा भी नहीं जागृत होने दी गई कि तुम्हें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि कपड़ा कितने का आता है, जूता कितने का आता है, पेन कितने का आता है। कुछ नहीं, जो तुम्हारे जरूरत की चीजें ले लो और जो तुम्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ो। अब ये सुनने में बहुत उबाऊ बात लग रही होगी, पर मैं और क्या बताऊं, मेरे लिए तो यही रास्ता है। मैं क्यों संगति करूं इन मूर्खों की? मैं क्यों इस मजबूरी में जीऊं कि जो मेरे आसपास हैं मुझे तो बस उन्हीं का सानिध्य करना पड़ेगा ना? नहीं, जो मर गए मैं उनका सानिध्य करूंगा, उनकी किताबें हैं ना, मैं उनके साथ जीऊंगा। इधर चंपू सिंह, इधर पप्पू सिंह, इनका ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आए? मेरे दिमाग में भगत सिंह का ख्याल आना चाहिए ना। हाँ तो पढ़ो, भगत सिंह है, लो पढ़ो इनको। और मैं देख भी नहीं पाता कि इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है। बच्चे का एक्सपोजर रोकना पड़ेगा, उसको इंसुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया उसको बहुत जल्दी खा जाएगी। पागल से पागल माँ बाप वो हैं जो टीवी लगा के बच्चे को सामने बैठा देते हैं, या कि आपस में बहस कर रहे होते हैं, दुनियादारी की नालायकियां कर रहे होते हैं और बच्चा बैठा है सुन रहा है। जब कभी मैं भी ये बातें सुन पाया, मुझ पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पर जिन्होंने मेरी परवरिश की वो लगभग सभी लोग इस बात को लेकर सजग थे कि इसके कुछ जाना नहीं चाहिए। कुछ था, मतलब लगभग एक प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने मुझे पाला। और यही नहीं, सिर्फ माँ बाप, मेरे नाना भी। बच्चा प्रोजेक्ट ही होता है, छोटी बात नहीं है ना। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती थी मुझे पता भी नहीं होता था कि टीचर से बात चल रही है, और वहां सब पता रहता था कि अभी इसका क्या है, कैसा है, किस दिशा ले जाना है, कैसे करना है। ये नहीं कि बस ऐसे ही हवाओं और लहरों के भरोसे छोड़ दिया कि बच्चा आप जिधर को जाएगा तो जाएगा, ऐसे नहीं। मैं आपसे कई बार कहता हूं घर में लाइब्रेरी थी, बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बहुत कीमती चीज रही है। असली बात तो यह है कि उसमें भी किताबें बस यूं ही संयोगवश नहीं भरी हुई थी। मुझे बिना बताए चुपचाप उसमें लाके वो किताबें रखी जाती थी जो मेरी उस अवस्था में मेरे लिए ठीक होती। कहा नहीं जाता था कि पढ़ो, बस रख दी जाती थी, मैं खुद ही चला जाता था। किताबों के अलावा शायद कोई जरिया है नहीं। हाँ, अब मल्टीमीडिया का एज है तो आप किताबों में फिर वीडियो भी जोड़ लीजिए, ऑडियो भी जोड़ लीजिए, आप पेपर बुक्स की जगह ई बुक्स जोड़ लीजिए, वो सब ठीक है, वो उसी बात का विस्तार है। लेकिन वो बच्चा जो हमारी वयस्कों की इस गंदी दुनिया को एक्सपोज्ड है, नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। मैंने देखा है जो व्यापारी तबके से परिवार होते हैं, वो पिताजी और चाचा जी, वो बच्चा है अभी 8-10 साल का, उसको दुकान में बैठाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आज संडे, आज आजा दुकान चल। और दुकान पे वो हर तरीके की लानतें देख रहा है। वो क्या बन के निकलेगा? उसमें 10 की उम्र से ही कुटिलता आ गई है, उसमें 10 की उम्र से ही व्यापार बुद्धि आ गई है। ये क्या कर रहे हो उसके साथ? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ जो अच्छे से अच्छा हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी बातें मुझे ना तब पता थी ना अब पता है। क्यों पता हूं? और जब व्यर्थ की बातें नहीं पता होती तो जगह खाली बचती है वो बातें पता करने की जो पता होनी चाहिए। सब मूर्खता की बातें ही पता हैं, उसी में तुम सोच रहे हो मैं बड़ा दुनियादार हो गया, मैं बहुत व्यवहार कुशल हो गया। मूर्खता की बातें जान के ही तो हम कहते हैं ना, देखो कितना प्रैक्टिकल है। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकलिटी का यही मतलब है कि देखो कितना छोटा सा है लेकिन वो सब जानता है। बेटा सनी आंटी का बताना लास्ट वीडियो कब आया था? सनी लियोनी। वो तुरंत बता रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीडियो कब आया था, और उनकी सक्सेसर आंटी कौन है। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि पहली दूसरी के बच्चों में भी सेक्सुअलिटी जागृत हो रही है, तो और नहीं होगी तो क्या होगी?
माँ बाप का काम है सचमुच उनको ऐसे बचा के रखना कि मैं बहुत सारी बातें तेरे कान में पड़ने ही नहीं दूंगा। अभी उस दिन तो बात हुई थी, महीना 2 महीना पहले ही, किसने पूछा था, कोई देवी जी थी, डॉक्टर ही थी, कि 8-9 साल की बच्चियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं। ये पहले सोचो, 8-9 साल में जो घटना हो रही है वो तो ठीक है, 8-9 साल की उम्र तक उसके कान में क्या क्या नहीं आपने पढ़ने दिया है, तब जाकर के ना उसका पूरा, हम तो साइकोसोमेटिक होते हैं, मन में बात गई है तो शरीर भी उत्तेजित हो गया है। और यह भी हो सकता है कि उसके शरीर पर भी किसी का हाथ पड़ा हो, यह भी हो सकता है। बहुत बचाना पड़ता है। लोग कहते हैं आचार्य जी ये शादी के खिलाफ हैं। तुम जो दुर्व्यवहार करते हो बच्चों के साथ, मुझे कैसे अच्छा लगे कि तुम ब्याह करने जा रहे हो और अब बच्चा पैदा करोगे और उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। तुम इस लायक हो कि तुम शादी कर सको, तुम इस लायक हो कि अब बच्चे पैदा कर सको, और शादी करने के लिए उतावले चले जा रहे हैं, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी।